तो झीलों की नगरी उदयपुर से आप सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहाँ किस प्रकार से नदी अपने पूरे वेग के साथ अभी भी बह रही है और लगातार पानी आया जा रहा है। अगर बरसात फिर पहाड़ों में हुई तो फिर एक बार हालात बिगड़ सकते हैं। नदी के किनारे कई लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि वो जान के जोखिम कितना ले रहे हैं। अगर वास्तव में तैरना अगर आता हो, तैरने वाले भी कुछ नहीं। और वो देखिए सामने मछलियों को पकड़ के भाई साहब इधर छोड़ रहे हैं। ये एक पुण्य का काम है। हमारे इस देश में कई तरीके के लोग हैं, कोई मछली खाना पसंद करता है, कोई जीवों को बचाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। और मैंने सामने जो तस्वीरें देखी, मैंने सोचा वो पकड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, वो थैलियों में भर कर झील में छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी बात है हमारे लिए। वैसे हमारे भारत में सभ्यता है कि हम लोगों को जीव हत्या तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो देखिए कैसे भाई दौड़कर उस थैली को देखिए, मछलियों को बचाने का काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए, इंसानियत यहाँ पर होती है। इसे कहते हैं इंसानियत धर्म। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो शायद परमात्मा एक दिन हमारी भी मदद ज़रूर करेगा। तो हमें मदद करनी चाहिए और इंसानियत के नाते जीव हत्या तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जीव हत्या एक पाप है। ये हर धर्म में ये कहा गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म में यही पाठ पढ़ाया जाता है कि जीव हत्या एक पाप है, इससे हमें बचना चाहिए। और यही संदेश हमें यहाँ से निकल रहा है। झीलों की नगरी उदयपुर में लगातार ये देखिए पानी की आवक देखो आप। ऐसा पानी मैंने भी शायद पहली बार देखा कि इतनी ज़बरदस्त पानी आया था कि वो देखो सामने पेड़ टूट कर एक पेड़ दूसरे पेड़ के चिपक गए हैं। अगर थोड़ी सी नदी और तेज़ आती तो शायद ये पेड़ दूसरे भी टूट कर बिखर जाते। जैसे कि ये लोहे की रेलिंग है, टूट कर बिखर चुकी है। तो भारत की ये भूमि है, हमारी मातृभूमि है। इस भारत की इस भूमि पर कई तरह के लोग रहते हैं। कोई जीवों को बचाना अपना स्वाभिमान समझता है, कोई जीवों को मार कर खाना अपना स्वाभिमान समझता है। तो ऐसा न करें। जीव हत्या पाप है। जीवों को बचाने की जिम्मेदारी इंसान की होती है। और सामने देखिए दृश्य आपके सामने किस प्रकार से वो भाई मछलियों को पकड़कर वापस इसमें छोड़ रहा है, क्योंकि वो पानी साइड में भरा हुआ है। शायद वहाँ से मछली कभी बाहर नहीं निकल पाएगी और वो वहीं मर जाएगी। तो उसके लिए वो एक पहल कर रहा है। नदी मिले सागर मिले कौन जतन में, कोई जाने ना ओ मोहरे राम मिले नदी के जरनी। तो देखिए प्रकृति जब लेने पे आती है तो कुछ नहीं छोड़ती है। प्रकृति की अद्भुत लीला है। जब प्रकृति अपने पे आती है तो देख लीजिए ऐसे बांस बल्लिए लगाने पड़ जाते हैं। और ऐसे रेलिंगे जो लोहे की मजबूत रेलिंग है, इनमें पल भर का कोई विश्वास नहीं, बड़े बड़े गेटों का भी कोई विश्वास, एक झटके में बहा कर ले जाती है। इतना सामर्थ्य रखती है ये प्रकृति। प्रकृति से बच के रहें। प्रकृति अपना जब रौद्र रूप दिखाती है तो भाई साहब क्या बताऊँ मैं आपको। तो जब इस नदी का जल स्तर लगभग 14-15 फीट तक आया था, आपने देखा वो दृश्य जब नदी आई थी? जब नदी आई तब आपने देखा? कहाँ तक था पानी था? ऊपर तक पहुंच गया था। लगभग अपन खड़े यहाँ से 15 फीट मान के चले, कितना पानी था? ये हमारे सामने शमशान के ऊपर चला है ना पानी। शमशान तो ऐसा लेवल हो गया था पूरा, अंदर ये सैनिटरी वाले के अंदर भी घुस गया था पानी। इस तरह की तबाही शायद आपने पहली बार देखी होगी या पहले देखी थी? 2006 में आई थी। अच्छा, आखिर 2025 में ये आया पानी। आखिर आप क्या लगता है उदयपुर को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि ऐसा ये ऊपर करो तो सुझाव, बाकी कोई सुझाव नहीं होता। और नदी का जो क्षेत्र वो भी कम होता जा रहा है। नदी में भराई होती जा रही है। नदी को क्या लगता है आपको गहरी करनी चाहिए? और
ये बनाना चाहिए बड़ा, बड़ा तो बन जाएगा, घेरी भी तो करनी पड़ेगी ना। भी तो करनी पड़ती है ना, इसीलिए तो वो होता है। हाँ ये देखो, आप समझते हो, आप क्या सोचते हो? सोचने की क्या बात है, ये सब आदमी को तो पता है कि भाई ये गहरा होगा तो ही ये सुलेशन है। नहीं यहाँ से तो थोड़ा चौड़ा भी है और आगे जाओ तो उधर और हागड़ा पे पतला है। हाँ ये और कानपुर की तरफ आप जाइए, उधर जाकर आपने जो मिल रही है उसमें क्या बोलते हैं, आकाशवाणी में हाँ आकाशवाणी में वहाँ पे चालू फंसा था आदमी, आकाशवाणी में ही फंसा था बीच में। तो आकाशवाणी के वहाँ भी हम जाने वाले हैं जहाँ आदमी बह गया, अभी तक उसके कोई अत्ते पत्ते नहीं है। निकाल दिया ड्रोन से, आर्मी वाला अच्छा निकाल लिया। निकाल दिया, एक तो भे गया, उसका पता ही नहीं है। हाँ उसी को ढूंढने जा रहे हैं, उसी को, एक जो बह गया उसको ढूंढ रहे हैं। उसमें भी और भे गया। तो झीलों की नगरी उदयपुर में कई हादसे हो रहे हैं, नदी से दूर रहें, जीव हत्या न करें। और शाम को वो गिरा था, रात 10 बजे गिरा था आदमी पर। आप देखो कि वो सामने जो लड़के हैं उनके दिल में दया देखो, छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर वापस छोड़ रहे हैं। ये कितना दया वाला काम है, हैं? कोई मछली मारना पसंद करता है, इसीलिए तो अब जीव हत्या करने आओगे तो बचोगे क्या? अलीपुरा में जो गिरा था वो मछली मार रहा था। हाँ। गिरा था, वो मिल गया ना सुबह। और देखो मछली कैसे उड़ उड़ के आ रही, देखो आप, देखो ये जीव है, वो तो मर गया, ये जीव है हमारे। रात में गिरा। तो रौद्र रूप में नदी आई और सब कुछ बहा कर ले गई। बड़े बड़े लोहे के खंभे, कुछ किसी की ताकत नहीं चली, कई लोगों को बहा के ले गई। एक का तो अभी तक रेस्क्यू किया जा रहा है और उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। झीलों की नगरी की, झीलों की सबसे बड़ी खबर आप लाइव दृश्य देख रहे हैं।